नमस्ते। आज हम एक विषय पे बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, खासकर कि पश्चिमी देशों में, और यहाँ पे भी उसका असर देखा जा सकता है। जी, मैं बात कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है जिसका नाम है मैट्रिक्स। इनफैक्ट काफ़ी मूवीज़ बनी हुई हैं स्काई फाई पे, बट हम मैट्रिक्स से रिलेट करते हैं क्योंकि उसमें कुछ डायलॉग डिलीवरी ऐसी है जिससे कि आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि पूछा गया है मैट्रिक्स क्या है। सो मैट्रिक्स वैसे तो हर जगह है, ये भी उसमें बताया हुआ है, और क्या है उस पर मैं बाद में आता हूँ। मैट्रिक्स हर जगह है। क्या हम इसे साइंस से रिलेट कर सकते हैं? जी हाँ, एक रिसर्च है जो कि जिनेवा में हुई है, गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन जिसे बोलते हैं। जो हिग्स बोसॉन है उसे अगर हम ब्रेक करें, हिग्स एक फील्ड है जो कि ऑल प्रोवाइडिंग है, और बोसॉन एक पार्टिकल है, और ये फील्ड में से पार्टिकल मास गेन करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि ऑक्सीजन, संक्षेप में ऑक्सीजन जो है वो केमिकल है, और प्राणा जो है वो एसेंस है, तो आप इसको समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। सो ये हर जगह यूनिवर्स में फैली हुई फील्ड है, और इसे हम जैसे कि प्राणा है जो तीनों लोकों में है, उसके ऊपर एक श्लोक भी है संस्कृत में, प्राणस्येदं वसे सर्वम। सो उससे हम रिलेट कर सकते हैं इस रिसर्च को, आउटकम को। और सर ये तो हुआ मैट्रिक्स की जो ऑल प्रोवाइडिंग है। अब इसको समझा कैसे जाए? पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अच्छे डायरेक्टर्स होते हैं, चाहे वो हॉलीवुड में हो, मेनली हॉलीवुड में हो, बॉलीवुड में भी हैं और बाकी फिल्म इंडस्ट्रीज़ में भी हैं, लेकिन जो मैंने कहा कि ये जो अच्छे डायरेक्टर्स हैं वो लेटेस्ट साइंस क्या बोलती हैं, स्पेशली जब हम स्काई फाई मूवीज़ की बात करें तो, जो कि अधिकतर वेस्ट में बनती हैं, क्योंकि वेस्ट को हम लॉजिकल माइंड कह सकते हैं, और ईस्ट को हम कह सकते हैं कि जो कि शास्त्रा में है। सो कंबाइनिंग ईस्ट और वेस्ट इज समथिंग विच इज़ द होल एसेंस ऑफ yogic science, because there is a reason behind it, if I have to say that। अगर मैं उसको बोलता हूँ तो एक नया वीडियो बनाना पड़ेगा इस पे। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं दोबारा से उसी विषय में आता हूँ। कहने का मतलब ये था कि ये जो फील्ड है वो सब जगह है, और जो डायरेक्टर्स है जो अच्छे जो स्काई फाई मूवीज़ बनाते हैं वो साइंस से रिलेट करके बनाते हैं। अब क्या इसे हम ईस्ट से कैसे जोड़ सकते हैं, जो कि यहाँ पे भी उसका असर देखा जा सकता है। ईस्ट में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं मेनली, और इवन डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी जो है इंडिया का भी प्रेडिक्शन है कि वो कुछ 20-30 सालों में काफ़ी एडवांस हो जाएगा। लेकिन हम अगर बात करें बैक टू द टॉपिक, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो फील्ड है ऑल प्रोवाइडिंग, इससे हमने संस्कृत श्लोक को रिलेट किया, और अद्वैता फिलॉसफी को कैसे हम रिलेट करेंगे, जो कि मैट्रिक्स मूवी में क्लियरली दर्शाया हुआ है कि मशीन्स से कंट्रोल के गिरफ्त में है इंसान, इसके कंट्रोल में है। सो उस पर बोला है कि हम कॉन्शियस स्टेट में नहीं हैं, हम कंट्रोल स्टेट में हैं, अनकॉन्शियस स्टेट में हैं, क्योंकि हम ड्रीम के अंदर ड्रीम देख रहे हैं। और यही विस्तार
पूर्वक अद्वैत फिलॉसफी में दिया हुआ है कि ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ये एक ड्रीम है, एक माया है, इल्यूजन है, और वही मैट्रिक्स में दिखाया है। और उसको बाहर आने के लिए एक तरीका है देखने के लिए, जो कि इस मूवी में डायलॉग भी है कि आप इस मैट्रिक्स को कैसे समझ सकते हैं। तो आंसर आता है इसका, जो उत्तर है वो कहता है कि इसको समझने के लिए आपको खुद इसे देखना होगा। अब उसको देखेंगे कैसे? वो तीसरे नेत्र से, जिसे थर्ड आई हम बोलते हैं, माइंड्स आई बोलते हैं योगिक साइंस में, उससे हम रिलेट कर सकते हैं। वो देखने का तरीका कैसा है? वो हमें ले जाता है इस इsoteric विजन, जिसे कि हम योगिक विजन बोलते हैं, जो परा विद्या से हम रिलेट करते हैं कि जो कुछ भी यूनिवर्स में है वो हमारे भीतर भी है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, माइक्रोकॉस्म में जो है, शरीर में जो है वो बाहर है, जो बाहर है वो शरीर में है। वो त्रिनेत्र से दिखता है, या माइंड आई से दिखता है, या आज्ञा चक्र से हम जिसे बोलते हैं दिखता है। पंचमय कोश है। अगर हम जिसपे ऊपर होलिस्टिक वेलनेस, होलिस्टिक हेल्थ का जो मॉडल है, जो कि शास्त्रों में से लिया गया है, वो पांच लेयर्स हैं, पंचकोशा जिसे हम बोलते हैं। और वही अगर हम देखें बाहर जो है अर्थ की फील्ड, वो 5 लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। उससे रिलेट करना है। अगर हम प्राणा की तो हमने रिलेट कर लिया। अभी आपने देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो प्राणा के लेवल पे है, क्योंकि जो दिखाया है कई जगह वो जो टेक्नोलॉजी है, जो रेगुलर काम है, जो मोनोटोनस, जो सेम रूटीन वाला काम है, वो रोबोट्स कर रहे हैं। जैसे एग्रीकल्चर में हो गया, या फ्रंट डेस्क पे हो गया, या फिर गाड़ी का भी है। और बाकी आपका जो लेटेस्ट चीज़ है वो प्राणा, ब्रीदिंग। दैट मीन्स वो सेकेंड लेयर पे, क्योंकि फर्स्ट जो है अन्नमय कोशा, जो आप देख सकते हैं बॉडी। दूसरा प्राणमय कोशा, जो कि सटल चीज़ है। यहाँ तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहुँची है, जो कि क्वांटम सुपर इम्पोजिशन का पार्ट है, जो कि हमने रिलेट किया है। जो कि अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजी से, या हम योगिक साइंस से देखें, तो सुपर इम्पोजिशन, ज़ीरो एनर्जी फील्ड से हम रिलेट कर सकते हैं। अब बात रही मनोमय कोशा की। साइंस ये बोलती है जो पूरा यूनिवर्स है वो एक बड़े माइंड की तरह है, जिसे हम दोबारा माइक्रो मैक्रोकॉस्म से रिलेट कर सकते हैं। अगर आप मेसोस्फेयर को देखेंगे, जो तीसरी लेयर है अर्थ की, तो उससे आप लगा सकते हैं आइडिया कि ये कैसे चल रही है, और वो हमें सेम रेप्लिका हमारे अंदर भी है, चीज़ हमारे अंदर भी घटित हो रही है। इसको मैंने एक्सप्लेन किया है क्वांटम जंप ऑफ कॉन्शियसनेस में। तो आप उससे आप इसको पूरा और बेहतर तरीके से, मैं अभी उसको विस्तार में नहीं बताऊंगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसी कोई भी मशीन जो कि रिलेट कर सके माइक्रो और मैक्रो को, यूनिवर्स को और बॉडी को, ऐसी कोई मशीन नहीं बन सकती। और मशीन्स जैसे दिखाया है वो कंट्रोल नहीं कर सकती ह्यूमन बींग्स को। मशीन्स कभी कॉन्शियस नहीं हो सकती। कॉन्शियसनेस क्योंकि लाइट है, लाइट के थ्रू अगर आप मेसोस्फेयर को समझ रहे हैं, तो वो लाइट का जो गॉड पार्टिकल जो बना, उसमें लाइट की स्पीड पे नियर अबाउट उसमें पार्टिकल्स को टकराया था, और उसके फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में 10⁻⁻22 में जो फील्ड जनरेट हुई थी कुछ सेकंड्स के लिए, उसका जो सार है वो 0 पॉइंट एनर्जी फील्ड है। कहने का मतलब ये है कि वो चीज़ जो कि अद्वैता फिलॉसफी को, या फिर
रिलेटिंग माइक्रो एंड मैक्रोकॉस्म उसको मशीन नहीं कर सकती। तो कहने का अर्थात ये हुआ कि मशीन्स कभी भी टेक ओवर नहीं कर सकती। ये है कि हमें मशीन्स को यूज़ करना है अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए। और ये जैसे दर्शाया गया है शास्त्रों में, मैं एपिक्स की बात कर रहा हूँ, महाभारत और रामायण में ये दिखाया है कि वो काफ़ी एडवांस थे हमसे। सो टाइम जो है वो साइक्लिक है नेचर में। सो ये 4 युगों का साइकिल है। सो वो उसे दर्शाता है कि वो हमसे एडवांस है और हम लोग उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जो कि प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्स की से रिलेटेड है, अर्थ की मूवमेंट से रिलेटेड है। सो कहने का मतलब ये है कि ये अभी काफ़ी डिफरेंस आने वाला है। जितना जैसे लोग जागरूक होंगे तो टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है और उससे लाभ कैसे उठाना है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम योगा से कैसे रिलेट कर सकते हैं और इसको हम आने वाले समय में कैसे जोड़ सकते हैं, जो कि एपिक्स से मैंने रिलेट किया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अगर कुछ और जानकारी होगी, जैसे कि एक ह्यूमन स्पाइन के बारे में है जो मैं बोलना चाहूँगा, जो कि योगिक साइंस से रिलेटेड है, जिसे हम कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, वो भी हम रिलेट कर सकें। क्योंकि जब आजना चक्र में पहुँचेगा तो उसके बाद ही आपको वो दृश्य दिखेगा जिसकी मैं बात कर रहा था। तभी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि क्योंकि जो एसेंस है वो उसको डिकोड करना इतना आसान नहीं है। और आई होप कि आप अपने कमेंट्स देंगे और अगर कुछ बेहतर इसे और हम कर सकें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नमस्कार।